हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिलहाल एम कॉम दैट इज मास्टर ऑफ कॉमर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका NEP दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो नया वाला सिलेबस, नया पैटर्न आया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वो जो पूरा एक लंबा सा नोटिस दिया है 100 से भी ज़्यादा पेजेस है, तो इतना हम पढ़ने तो वाले हैं नहीं। तो इसके लिए आपके लिए एक एक शॉर्ट वीडियो में एक एक चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए आएगा, कितना वेटेज रहेगा, कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल है बच्चों के मन में। तो ये एक एक सवाल सॉल्व करने के लिए हमने पूरी सीरीज लाई है, डिकोडिंग की सीरीज। यस बच्चों, पोस्टमॉर्टम डिकोडिंग ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपको एमकॉम में जितने सिलेबस है, जितने सब्जेक्ट्स है, उसके सिलेबस, उसका वेटेज, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ऑप्शन कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो भी आने ही वाला है स्टूडेंट्स। और अगर आप पूरा कंटेंट चाहते हो, सर हमें तो लेक्चर चाहिए थे, इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें डिटेल में पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए, तो बच्चों उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ऐप का नाम है KKCA, ठीक है। और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो ऐप का नाम है माई कोचिंग, ठीक है, माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको जो भी सूटेबल हो। अगर आप नासिक में हो, नासिक में 2 ब्रांचेस है, नासिक एक कॉलेज रोड पे और दूसरा पंचवटी में, तो आप दोनों भी किसी भी ब्रांच पर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आना या फिर नासिक से बाहर हो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन फॉर्मेट में भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारा हर लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन एट अ टाइम होता है, पैरेलली चलता है स्मार्ट क्लासरूम में, तो ऐसा कोई लैग नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। और जैसे लाइव लेक्चर होता है सेम डे उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है, जो आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी नोट दिस नंबर 8483822271। चलो, अब हम जो अपना आज का टॉपिक है दैट इज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, एक ज़माना था हमें परसेंटेज देखने की आदत थी। 100 मार्क्स का पेपर, उसमें से 70-80% आएगा, 90% आएगा, तो जो भी परसेंटेज अच्छा आ गए तो घर वालों से ताली मिलती थी, अगर कम आ गए तो गाली मिलती थी, ठीक है ना। गाली या ताली ये डिपेंड था अपने परसेंटेज पे। लेकिन फिलहाल वो परसेंटेज वाला फीलिंग खत्म हो गया ना मेरे भाई, जब से CBCS दैट इज क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम जो आया है। सो 2019 से नए पैटर्न के हिसाब से इवन ये NEP 2020 में भी सेम कंटिन्यू किया गया है। सो क्रेडिट सिस्टम का पैटर्न है। अब वो वाला जो फील है, कौन सा फील, 80 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर, वो वाला फील नहीं रहा। और इवन आपका रिजल्ट परसेंटेज वाला नहीं रहा, SGPA CGPA, मतलब 10 आउट ऑफ आपका स्कोर अब आता है, ठीक है, क्रेडिट स्कोर होता है वो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि क्रेडिट स्कोर का जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद भी हम उसको समझ नहीं सकते। मतलब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आपके सामने है, फिर भी समझ नहीं रहा कि हमारा स्कोर अच्छा है या बुरा है, वी आर गुड और बैड, मतलब हमें गाली मिले या ताली मिले। पेरेंट्स भी कंफ्यूज है, मतलब इसको गाली देनी चाहिए या इसके लिए ताली बजानी चाहिए। रिजल्ट देखिए साला फील ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो हम ठीक से समझ ही नहीं पा रहे एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, ठीक है, और हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस सेशन में ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बच्चों, वीडियो टू द पॉइंट रहेगा, बट इस सेशन में हम वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मास्टर डिग्री दैट इज MCOM। सो स्टूडेंट्स, MCOM जो 2 ईयर का प्रोग्राम है और 1 ईयर का PG प्रोग्राम है। सर 2 ईयर और 1 ईयर दोनों कैसे हो सकता है? तो बच्चों लेट मी क्लियर यू, आपको 2 ईयर्स का MCOM डिग्री रहेगा। कब? अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। आपने जो मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री जो किया है, फॉर एग्जांपल आप BCom किया है आपने, अगर आपका BCom 3 साल का था तो आपको 2 साल का MCOM करना पड़ेगा, ठीक है। 3 + 2 मतलब 5 ईयर्स में आपके पास मास्टर डिग्री होगी। लेकिन अब NEP 2020 के हिसाब से 4 साल का भी BCom अवेलेबल है। वो अगर आपने किया है तो सिर्फ 1 साल का मास्टर डिग्री करना है, मतलब 5 साल में आपका मास्टर डिग्री MCOM कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों सीधी बात बताऊँ तो आपको फर्स्ट ईयर देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी अगर आपका 4 साल का मास्टर ग्रेजुएशन डिग्री हुआ है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट के वेटेज की। सो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर अभी हम 2 साल की ही बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब कंसिडरिंग कि आपने पूरे के पूरे
सिर्फ 3 साल का ही ग्रेजुएशन किया है, तो 2 साल का एमकॉम है। तो ये 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। सेमेस्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर नंबर 1 में अगर आप पैटर्न देखो सब्जेक्ट्स का, तो मेजर मैंडेटरी और मेजर इलेक्टिव ऐसी 2 कैटेगरी है। ठीक है, सो बच्चों मेजर मैंडेटरी और मेजर इलेक्टिव्स ये 2 कैटेगरी के साथ साथ आगे RM, OJT, RP सब हम देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली पहले मैंडेटरी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मास्टर डिग्री में आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो बच्चों, आप सेमेस्टर नंबर 1 के सब्जेक्ट देख सकते हो। इसमें सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट 4 मार्क्स के लिए और वी कैन से 4 क्रेडिट स्कोर के लिए कंपलसरी है। अरे हाँ, ये तो ना बताना भूल ही गया आपको कि एक क्रेडिट स्कोर का मतलब 25 मार्क्स होता है। ठीक है, आपको मार्क्स वाला फीलिंग चाहिए तो समझ जाओ, एक क्रेडिट स्कोर इक्वल टू 25 मार्क्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 4 क्रेडिट स्कोर के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद 1, 2, 3 सब्जेक्ट जो है उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ये भी 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए है। सो किधर गया भाई? सो 4 इंटू 2, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 4 इंटू 2 ये कंपलसरी हो गया। ठीक है ना, 4 इंटू 2 कैसे हो गया? एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट स्कोर के लिए कंपलसरी है और दूसरा 3 में से एक सिलेक्ट करना है, वो भी 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है। ठीक है, सो 4 इंटू 2 मतलब ये 8 क्रेडिट स्कोर हो गए यहाँ पे। ठीक है, 8 क्रेडिट स्कोर हो गया। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन की। बच्चों हमें बहुत सारी वैरायटी दी गई है मास्टर डिग्री में, बहुत सारी वैरायटी दी गई है। टोटल 8 स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, कमर्शियल लॉज एंड प्रैक्टिस। तो ऐसे 1, 2, 3 ऐसे करते करते टोटल 8 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ये 8 स्पेशलाइजेशन में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी, मतलब आपके चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करना। ऑफकोर्स आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, आपको जिसमें मजा आता है ऐसे सिलेक्ट करना। ठीक है, उस पर भी मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा कि आपने क्या सिलेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं कि आपने एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ये वाला स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने ये स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया है तो आपको उसमें 3 सब्जेक्ट देने हैं। ठीक है, उसमें एक मेजर मैंडेटरी और एक माइनर मैंडेटरी। ठीक है, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हो पर्सनल इनकम टैक्स ये 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है और ये 2 क्रेडिट स्कोर के लिए है, 4 और 2, और एक मेजर इलेक्टिव है, मेजर है तो 4 क्रेडिट स्कोर के लिए रहेगा। सो 4 + 2 + 4, 4 + 2 + 4। सो बच्चों मैं आपको अगर बताऊँ सीधी बात, एक सब्जेक्ट कंपलसरी है 4 क्रेडिट स्कोर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगेन 4 क्रेडिट स्कोर के लिए एक सब्जेक्ट, लेकिन उसके लिए 3 ऑप्शन है, 3 में से एक सिलेक्ट करना है। डन। उसके बाद आप जो भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे 4 + 2 + 4 ये कॉम्बो रहेगा। कॉम्बो आपको एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट उसके 3 सब्जेक्ट साथ में आ गए, उसमें चॉइस नहीं है, आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है, उसमें वो 3 सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। सो 4 + 2 + 4 डन। अब इसके बाद लास्ट देखो बच्चों, यहाँ पे RM दिया हुआ है। सर RM क्या होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये इलेक्टिव यही पे कवर हो गया बच्चों। ये इलेक्टिव ये वाला था, ये इलेक्टिव मतलब ये वाला इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, और जो RM दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है, तो ये उसका 4 क्रेडिट स्कोर आ गया। डन। सो ऐसे टोटल अगर आप देखो बच्चों 4 + 4 8 + 12 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 2 22। तो जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियो में देखा हुआ है कि हर सेमेस्टर 22 क्रेडिट स्कोर के लिए होता है, तो 22 × 4 मतलब 88 क्रेडिट स्कोर का टोटल MCOM डिग्री होता है, मास्टर डिग्री होता है। हर सेमेस्टर आपको 22 क्रेडिट स्कोर के लिए आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर 2 का पैटर्न देखो, बाकी सब चीज़ें सेम है, मतलब ये जो बताया ना मैंने, एक सब्जेक्ट कंपलसरी है 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए, फिर एक वो भी कंपलसरी में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से एक सिलेक्ट करना होगा। फिर आप स्पेशलाइजेशन जो लोगे उसमें 4 + 2 + 4 ये सब कंपलसरी, प्लस ये जो 4 क्रेडिट स्कोर है ना बच्चों, जो सेमेस्टर नंबर 1 में हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बोला गया है, तो सेमेस्टर 2 में उस पर OJT रहेगा, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग और फील्ड विजिट, FP मतलब फील्ड विजिट। इसमें वो अप्रेंटिसशिप आर्टिकलशिप वाला जो पार्ट है वो इसमें आ जाता है। ठीक है,
सो टोटल में अगेन 22 क्रेडिट स्कोर हो गया। तो ऐसे 22 ईच मतलब 44 क्रेडिट स्कोर का ईयर 1 हो गया। अब ईयर 2 की अगर बात करें, मतलब ईयर 2 मतलब सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। बच्चों इसमें भी जो पैटर्न है, अब तक इसका सब्जेक्ट वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज जो डिटेल है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑलरेडी हम कर चुके थे ईयर नंबर 1 में। तो ईयर 2 में इन्होंने क्या किया है, हमें फोकस ये जो 4 और 6 क्रेडिट स्कोर का फोकस किया गया है फॉर आरपी, दैट इज रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया है ईयर नंबर 2 में, और उसको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में रिसर्च प्रोजेक्ट कंपलसरी दिया गया है। ठीक है, सो 22 क्रेडिट स्कोर फॉर ईच सेमेस्टर, ऐसे टोटल 88 क्रेडिट स्कोर के लिए 2 साल का पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ पीएचडी के लिए 16 प्लस पीएचडी वर्क वगैरह दिया गया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन डिटेल धीरे धीरे मिलेगा बच्चों। तो ये था ओवरऑल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, सो मेजर, माइनर, इलेक्टिव, स्पेशलाइजेशन सब सोच समझ के सिलेक्ट करना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट करिए, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस। सो सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, टेक केयर, बाय बाय। अरे बच्चों भूलना मत, आपको स्टार्टिंग में बोला तो था, डाउनलोड करना है आपको ऐप एंड्रॉयड पे KKCA, और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। सी यू इन द बैच, बाय बाय।